और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। सावन का महीना और सड़कों पर केसरिया रंग का सैलाब। भोले के भक्तों का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें पुलिस अधिकारी कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उन पर फूल बरसा रहे हैं। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी सभी ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। वहीं डीएम ने बताया कि पुष्प वर्षा के लिए विमान आना था, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, इसलिए सभी अधिकारियों ने खुद ही शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। आज हम लोगों का यहाँ पे कार्यक्रम था शिव चौक पे, इसमें सारे अधिकारी थे और आज कांवड़ का लगभग एक अंतिम सेकंड लास्ट डे है, तो अभी तक व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। तो आज हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जितने शिव भक्त कांवड़ हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। शासन के स्तर से भी व्यवस्था की गई थी हेलीकॉप्टर की, पर खराब मौसम की वजह से अभी आ नहीं पाया है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो समय से आ जाए ताकि कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा सके। इस बार कांवड़ियों में सीएम योगी और बुलडोजर का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बार सावन में पूरा बाजार केसरिया रंग से पटा पड़ा है और कांवड़ियां भी सीएम योगी की तस्वीर वाले टी शर्ट खूब खरीद रहे हैं। संभल में केसरिया रंग के टी शर्ट पर सीएम योगी की फोटो बनी है और एक संदेश भी लिखा है। टी शर्ट पर लिखा है कि पत्थर पूजने से भोले बाबा मिलते हैं और पत्थर फेंकने वालों को बुलडोजर बाबा। ये टी शर्ट राजघाट गंगा पर लगे मेले में एक स्टॉल पर बिक रही है। कपड़ों में सब चीज़ की डिमांड ज़्यादा, महाकाल हैं जैसे और चीज़ हैं, लेकिन बुलडोजर बाबा की ज़्यादा डिमांड है सर। अच्छा, कितने की शर्ट है ये 120 रुपये की है सर। और क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? ये सर श्रृंगार है कांवर का, यो भी श्रृंगार है जो भी है, और ये तुम्हारी कांवर है। योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई से लोग काफी खुश हैं। वहीं कांवड़ यात्रा में सरकार के किए गए इंतजामों से भी लोग काफी खुश हैं और लगातार तारीफ कर रहे हैं। बहराइच में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर अपराधी देवेंद्र सिंह और गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। गैंगस्टर देवेंद्र सिंह और गब्बर सिंह की काली कमाई पर प्रशासन का ताला लगा दिया गया है। प्रशासन ने गैंगस्टर गब्बर की 110 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। प्रशासन कुर्की के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दरअसल गब्बर सिंह पर अलग जिलों में 47 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गब्बर सिंह समेत 3 और लोगों पर भी जमीन हड़पने का आरोप है। प्रशासन ने गब्बर सिंह का बंधन होटल और एक मार्केट को सील कर दिया है। क्या एक पुराना अपराधी, पुराना माफिया जिसका नाम देवेंद्र सिंह गब्बर सिंह है, उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चल रही है। उसी एक्ट की विवेचना के क्रम में गैंगस्टर एक्ट धारा 1 के अंतर्गत जो उनके आपराधिक कृत्यों से या अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। यह संपत्ति लगभग 110 करोड़ की आंकी गई है, उसका अनुमान लगाया गया है। मऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रशासन बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त किया। सरकारी जमीन पर गरज रहे 3 बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। रानीपुर काझा गांव में सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने के बाद पोखरी पर कब्जा कर लिया गया था। आरोपी श्री प्रकाश संत सिंह पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त किया। वहीं रानीपुर इलाके के ताजा गांव में सरकारी जमीन पर हेराफेरी करके पोखरी की जमीन अपने नाम कराकर कब्जा कर लिया गया था। दरअसल ग्रामीणों ने जल जमाव की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने छानबीन की तो पता चला कि पोखरी को पाटकर कब्जा कर लिया गया है। जिसके बाद प्रशासन ने फर्जी तरीके से पट्टा कराई जमीनों को निरस्त कर दिया और 3 बुलडोजर लगाकर अवैध रूप से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। देखिए, हमारे पास एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था हमें, जिसमें ये कंप्लेंट की गई थी कि काझा एक गांव है, वहाँ पे पूरा जो तालाब है, पूरे जो पोखरी है उसको पाट दिया गया था। तो चकबंदी न्यायालय में भी ये मैटर सब जुडिस था, लेकिन 30 तारीख को पिछले महीने की 30 तारीख को उसको निरस्त कर दिया गया और पोखरी वापस से वैसे ही काबिज हो गई है।
तो उसी के दिशा में आज कार्यवाही की जा रही है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने अफजाल अंसारी की काली कमाई वाली 15 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की 14 करोड़ 90 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। अफजाल अंसारी की कुर्क की गई जमीन में फार्म हाउस समेत 4 खेती की जमीन शामिल है। बावरकोल इलाके के कई गांवों में प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। अफजाल अंसारी पर कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई। प्रशासन का मानना है कि जिले में इस तरह से कमाई की संपत्ति को खंगाला जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो पंजीकृत किए जा रहे हैं, पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज नकुर किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज न किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। और एक और बड़ी खबर आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। आजम खान ने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है। आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए राज्य सरकार से जेड सिक्योरिटी वापस देने की मांग की है। आजम का कहना है कि उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और उन्हें उनके परिवार की जान को खतरा है। दरअसल 2017 में योगी सरकार ने आजम खान की सिक्योरिटी वापस ले ली थी। मुझे बहुत से खतरे हैं, मेरे परिवार को खतरे हैं। मैं चाहता हूं कि जहां मेरे पर इनायतों की बरसात हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मुझे इंसाफ देने के लिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं जेड सिक्योरिटी में था और जेड स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके एसपी ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। भगवा कपड़े पहनकर मुस्लिम युवकों ने मजार में तोड़फोड़ की। साथ ही मजार पर चढ़ी चादर जलाई गई। ये पूरा मामला शेरकोट थाना इलाके का है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपी कमाल और आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के प्रदेश की शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया, जिसमें दो भाइयों जिनका नाम क्रमशः कमाल और आदिल हैं और ये शेरकोट के ही मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सर्वप्रथम 4:30 बजे सूचना मिली कि लोगों ने एक मजार में कुछ चादरें जलाई हैं तथा मजार को क्षतिग्रस्त किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां मौके पे पहुंची। तब तक ये सूचना मिली कि लोगों ने मिलावटी खून के मामले में यूपी एसटीएफ की जांच कई राज्यों तक पहुंच गई है। इस मामले में एसटीएफ कई गिरफ्तारी कर सकती है। दरअसल कुछ दिनों पहले यूपी एसटीएफ ने 7 लोगों को मिलावटी खून बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था और करीब 302 यूनिट ब्लड भी बरामद किया था। ये लोग राजस्थान के अलग अलग इलाकों में से खून लेकर आते थे और मिलावट करके लखनऊ में बेचते थे। इस मामले की मास्टरमाइंड लैब टेक्नीशियन नौशाद बताया जा रहा है। ये लोग एक यूनिट ब्लड पर करीब 600 रुपए का मुनाफा कमाते थे। व्यक्ति के द्वारा जो गलत हाथों में आकर ब्लड बैग में छेड़छाड़ की जाती है, उसमें डाइल्यूएंट मिला दिया जाता है, ब्लड 2 बैग का 3 बैग बनाया जाता है, तो ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से ये मानवता के प्रति बहुत ही बड़ा अपराध है, जिसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी से अपील है कि ऐसे ब्लड बैंक में ही वो दें जो निश्चित रूप से सरकारी ब्लड बैंक हो या अच्छे ब्लड बैंक हो, उसी से वो प्राप्त करें। आईएससी बोर्ड ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में लखनऊ के 4 बच्चों ने टॉप किया है।
आईएससी बोर्ड के रिजल्ट में लखनऊ के 4 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक में पहला स्थान हासिल किया है। आकाश श्रीवास्तव, आदित्य विष्णु, फहीम अहमद और सिमरन सिंह को 99.75% अंक मिले हैं। मेरा कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था क्योंकि मैं साथ में अपना म्यूज़िक और स्पोर्ट्स का भी करती थी, तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अपना रहा है। मैं कल कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ, NTU सिंगापुर, नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस के लिए कर रही हूँ, बीटेक। आईएससी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में संगम नगरी का दबदबा रहा है। प्रयागराज की रन्या अग्रवाल ने 12वीं में 99.75% नंबर के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर श्रेया श्रीवास्तव, तो वहीं अंशिका शर्मा ने 99.25% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। टॉप करने वाली तीनों छात्राएं गर्ल्स हाई स्कूल की हैं। टॉपर्स के टीचर और पेरेंट्स उनके इस मुकाम से काफी खुश हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया है। 19 साल बाद भारत को पदक मिला है। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक कर यह मेडल हासिल किया। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज। आई थिंक 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए आज थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी। नीरज की इस कामयाबी के बाद पानीपत में लोगों ने जश्न मनाया। गांव के लोगों ने डांस किया, मिठाई बांटी। नीरज की मां ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा मेडल लेकर जरूर आएगा। बहुत खुशी है जी मेडल की। सिल्वर हो या गोल्ड हो, मेडल तो मेडल ही होगा। वहाँ तक पहुँचने की मुश्किल। बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, उनको लेकर क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? उनको भी देखो, तैयारी तो बहुत कर रहा हो और उसकी तैयारी कर रही है, खेलेगा जिसमें भी पूरा मन लगा के करेगा। वहीं नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।